my dear students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 7 की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसको हम कवर कर रहे हैं 1 by 1 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. So let's start our next chapter today. So children, let's start your chapter number 37, famous palaces. अब कुछ famous palaces के बारे में पढ़ेंगे. We have some palaces that are not only architectural wonders but also hold significant historical and cultural importance, representing the grandeur and legacy of the rulers who lived in them. आपके जितने भी पैलेसेस यहाँ पर गिवन हैं, पैलेसेस वगैरह उसकी बनावट के लिए ही नहीं जाने जाते बल्कि वो और भी महत्वपूर्णता रखते हैं, चाहे उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे उनके कल्चर से रिलेटेड हो, वो सब भी इम्पोर्टेंस जो है वो रखते हैं, जिससे उनकी लेगेसी का पता चलता है कि किस तरीके से कौन कौन रूलर शासक जो है वो वहाँ पर रहे. उन पैलेसेस के अंदर उनकी हिस्ट्री क्या थी, उसका कल्चर क्या था, किस तरीके से वो बनाए गए, इन सभी का जो है पता चलता है. नाउ रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड राइट देयर नेम्स. ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है, उनके नाम बताने हैं. फर्स्ट कहता है इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क इन लंडन, यानी कि ब्रिटिश के जितने भी राजशाही थे आपके उनका घर है ये. ऑफिशियली बिल्ट एज अ टाउन हाउस फॉर द ड्यूक ऑफ बकिंगम इन 1703, इट बिकेम द रॉयल रेजिडेंस इन 1873 विद क्वीन विक्टोरियाज असेशन. ये आपसे कह रहा है कि 1703 में इसको जो है ड्यूक ऑफ बकिंगम का जो है के लिए एक तरीके से घर बनाया गया. ड्यूक ऑफ बकिंगम बोला जाता है कि जो राजा और रानी से जस्ट नीचे की जो पोजीशन होती है उसको एक टाइटल दिया जाता है, उसको ड्यूक बोला जाता है. तो बकिंगम का जो भी राजा रानी के नीचे वाला जो भी आपका कोई पोजीशन रखता होगा, फॉर एग्जांपल उनका कोई भी जो है क्या होगा, बच्चा होगा, कोई भी बेटा होगा, तो उसको ड्यूक बोला जाएगा, दैट ड्यूक ऑफ बकिंगम. तो उसके लिए एक घर बनाया गया 1703 में. एंड उसके बाद में जब आपका 1837 में क्वीन विक्टोरिया जो है वहाँ की क्या बनी, मतलब क्वीन बनी वहाँ की, तब उसको जो है एक रॉयल यानी कि शाही रेजिडेंस में, पैलेस में जो है वो बदल दिया गया. द पैलेस फीचर्स 775 रूम्स इंक्लूडिंग 19 स्टेट रूम्स, 52 रॉयल एंड गेस्ट बेडरूम्स एंड 78 बाथरूम्स. इस पैलेस के अंदर टोटल 773 रूम्स हैं, जिसके अंदर 19 स्टेट रूम्स हैं, 52 रॉयल एंड गेस्ट रूम्स हैं आपके एंड 78 बाथरूम्स हैं इस पूरे पैलेस के अंदर. द फेमस चेंजिंग ऑफ द गार्ड सेरेमनी टेक्स प्लेस इन फ्रंट ऑफ द पैलेस अट्रैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ विजिटर. आपका जो है महल के सामने जो है गार्ड्स को चेंज करने की जो है सेरेमनी होती है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे जो है विजिटर्स को जो है क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. इट ऑल्सो सर्व एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द मोनार्की एंड होस्ट न्यूमरस स्टेट इवेंट्स एंड रॉयल सेरेमनीज. ये वहाँ का जो है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम्स होते हैं उसका हेडक्वार्टर्स भी है. वहाँ के जितने भी राजशाही हैं उनके जो है जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, जितनी भी शाही सेरेमनीज वगैरह होती हैं, उत्सव वगैरह होते हैं, वो सब भी यहीं पर जो है मनाए जाते हैं. नाउ द नेम इज बकिंगम पैलेस, जो कि आपका कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में. Second is, it was originally a hunting lodge and was transformed into a grand palace by King Louis XIV in the 17th century. It symbolizes the absolute power of the French monarchy and the opulence of the era. ये पहले जो है एक हंटिंग यानी कि हंटिंग मतलब शिकार का एक लॉज हुआ करता था, जिसको जो है फिर बाद में एक बड़े से महल में जो है कन्वर्ट कर दिया गया किंग लुइस 17 के द्वारा 17th सेंचुरी में, जो कि उनके जितनी भी फ्रेंच मोनार्की है, फ्रेंच राजशाही है, उसके जो है पावर को, उसकी जो है क्या बोलते हैं सत्ता को एक तरीके से क्या करता है, सिंबलाइज करता है, उसका प्रतीक है उनकी पावर का. The palace is renowned for its stunning structure, lavish interior and the magnificent wall of mirrors where the Treaty of Versailles was signed ending World War I. ये जो पैलेस है वो जो फेमस है अपने आर्किटेक्चर के लिए, अपनी बनावट के लिए शानदार, और वहाँ के जितने भी अंदर का जितनी भी सजावट है उसके लिए. एंड इस महल के अंदर जो है हॉल ऑफ मिरर है, यानी कि ऐसा हॉल है जिसमें चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, आपके मिरर्स लगे हुए हैं. यहीं पर ट्रीटी ऑफ वर्सी जो है साइन किया गया, जिसके बाद में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो क्या हो गई, समाप्त हो गई आपकी. द एक्सपेंसिव गार्डन्स
with fountains, sculptures and meticulously designed landscapes add to its grandeur. यहाँ पर जो है बहुत ही महंगे महंगे गार्डन हैं, फव्वारे हैं, मूर्तियाँ हैं एंड बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर क्या है लैंडस्केप्स हैं जो कि उसकी भव्यता को और ज़्यादा जो है क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, शो करते हैं. टुडे वर्सी इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन. और आज के टाइम में ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट का एक मेजर अट्रैक्शन है. एंड द नेम इज़ वर्सी पैलेस जो कि आपका कहाँ पर है, फ्रांस में. नाउ द थर्ड वन इज इट इज़ अ स्प्रॉलिंग पैलेस कॉम्प्लेक्स इन बीजिंग दैट सर्व्ड एज द इंपीरियल पैलेस फॉर 24 चाइनीज एम्परर्स फ्रॉम द मिंग टू द किंग डायनेस्टीज. ये आपका बीजिंग में फैला हुआ महल परिसर है जो कि 24 चाइनीज सम्राट थे, यानी 24 चाइनीज एम्परर जो थे आपके मिंग से किंग वंश के, वो वहाँ पर रहते थे. उनका मूल निवास था वो. बिल्ट बिटवीन 1406 and 1420, it consists of nearly 1000 buildings and cover over 180 acres. ये आपका 1406 से 1420 के बीच में बनाया गया. इसमें जो है आपका 1000 बिल्डिंग्स हैं जो कि आपका 180 एकड़ एरिया को क्या करता है, कवर करता है, उतने में फैला हुआ है. द पैलेस वॉज कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ द चाइनीज यूनिवर्स एंड वॉज ऑफ लिमिट्स टू सेंचुरीज, हेंस द नेम. एक्सक्यूसिट वुडन स्ट्रक्चर्स, इंट्रिकेट कार्विंग एंड वाइब्रेंट रेड एंड गोल्डन कलर. इस पैलेस के अंदर जो है चाइनीज़ वास्तुकला का जो है एक तरीके से रिफ्लेक्शन जो है वो शो होता है आपका, जिसके अंदर लकड़ी से बने हुए बहुत सारी नक्काशियाँ हैं, आपके स्ट्रक्चर्स हैं, वुडन स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारी जटिल नक्काशी वगैरह हैं, कार्विंग्स वगैरह की गई हैं. एंड आपका वाइब्रेंट कलर एंड गोल्ड कलर यानी कि आपका लाल और सुनहरे कलर की वहाँ पर उसमें जो है झलक आपको दिखाई पड़ती है. द फॉरबिडन सिटी इज़ नाउ अ म्यूजियम एंड अ सिंबल ऑफ चाइनाज रिच कल्चर हेरिटेज. जो आपका फॉरबिडन सिटी है वो अब आपका एक म्यूजियम में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है. इस टाइम पे वो अब आपका म्यूजियम है जो कि चाइना के जो है कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के धरोहर को क्या करता है, धरोहर का, संस्कृति का जो है प्रतीक है चाइना की. एंड द नेम इज़ द फॉरबिडन सिटी China. Now the last one is, it is also known as the Amba Vilas Palace. It is one of the most famous palaces in India and a fine example of the Indo-Saracenic architecture. ये आपका अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी इसको जाना जाता है. ये पैलेस आपका इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है एंड ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है आपका इंडो सैरासेनिक आर्किटेक्चर का. यानी कि जब भी कोई वास्तुकला, यानी कि जब भी किसी भी चीज़ को बनाया जाता है उसका जो आर्किटेक्चर है, ये इंडो सैरासेनिक जो है एक स्टाइल है, जिस स्टाइल में वो, जिस डिज़ाइन में वो बनाया गया है महल. नाउ इट वॉज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ द वाडियार डायनेस्टी हु रूल्ड द किंगडम ऑफ मैसूर फॉर सेवरल सेंचुरीज. ये आपका जो वाडियार वंश था उसका रेजिडेंस है, उसका निवास रहा. नाउ जिन्होंने मैसूर को जो है क्या किया, बहुत सारी सदियों तक, सेवरल सेंचुरीज तक आपका जो है वाडियार वंश का वहाँ पर क्या था, शासन था. द पैलेस इज नोन फॉर इट्स ग्रैंड दरबान हॉल, इंट्रिकेटली कार्व्ड वुडन डोर्स एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड सीलिंग्स. ये वहाँ महल जो है उसके एक बहुत बड़े हॉल के लिए, दरबार के लिए जो है फेमस है. वहाँ के लकड़ी से बने हुए, उसके ऊपर लकड़ी के दरवाज़ों के ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशी वगैरह की गई है, उसके लिए जाना जाता है, आपका फेमस है. एंड उसकी जितनी भी सीलिंग्स है, छत वगैरह है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जो है डेकोरेट की गई हैं. द एनुअल दशहरा फेस्टिवल विच टेक्स प्लेस इन द पैलेस ग्राउंड्स इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड अट्रैक्ट विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. आपका जो दशहरा फेस्टिवल है आपका, वो इस पैलेस के, इस महल के ग्राउंड में जो है बहुत ही धूमधाम से, हर्ष उल्लास से जो है सेलिब्रेट किया जाता है. एंड पूरे दुनिया से बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं. द पैलेस इज illuminated with nearly 1 lakh light bulbs during special occasions, creating a stunning visual spectacle. ये जो है पैलेस क्या बोलते हैं आपका, जब भी कोई स्पेशल ओकेजन्स वगैरह होते हैं, ये कोई भी त्यौहार हो, फेस्टिवल हो, या कोई भी शाही अगर कोई भी फेस्टिवल वगैरह है, ओकेजन वगैरह है, उस टाइम पे इसको लगभग आपका 1 लाख बल्ब से इसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है. 1 लाख बल्ब जलाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का क्या हो जाता है, आपका जगमगा उठता है.
सो द नेम इज मैसूर पैलेस एंड वो आपका कहाँ पर है, इंडिया में है आपका। ओके, सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।